Good morning, students. Welcome to DSEJ Home Classes, a digital initiative by Director of School Education Jammu. Our subject is Mathematics, class 10th, chapter is Triangles, and today we are going to continue our exercise 6.2. Myself, Suresh Placer. I am a teacher posted at Government Higher Secondary School, Sanasar, District, Ramban. Dear students, stay home, stay safe, and keep learning. So, let us begin. आज हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे क्वेश्चंस हैं जो हमने आज करने जाना है, ये जो हमने कल किए थे, ये बेस्ड हैं दो थ्योरम्स के ऊपर। पहली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और दूसरी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यही दो थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड हैं ये सभी क्वेश्चंस। तो देखते हैं दोनों थ्योरम्स का क्राइटेरिया क्या था, एक बार इसको हम रिमाइंड कर लेते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है हमें कि ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन है और वो बाकी दो साइडों को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो वो उनको इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगी। तो कन्वर्स पार्ट में क्या था? कन्वर्स पार्ट में ये था कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स को कोई लाइन इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तब वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो यही दो रिजल्ट्स को हमने यूज़ करना है और अपने क्वेश्चंस निकालने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है हमें, इन द फॉलोइंग फिगर डी ई पैरेलल टू ए सी। तो हमने क्या करना है, फिगर को बड़े ध्यान से हमने एनालाइज करना है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है सारा का सारा फिगर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हमने फिगर समझ ली तो मान लीजिए हमारा जो रिज़ल्ट है या हमारा जो आंसर है वो बहुत इजीली निकल जाएगा। लेकिन अगर हम फिगर को समझ नहीं पाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमें इस क्वेश्चन को निकालना। तो पहले हमें दिया गया है डी ई पैरेलल टू ए सी। तो हम देख लेंगे डी ई कहाँ पे है। डी ई को हमने देख लिया, वो पैरेलल है हमारी ए सी के। नेक्स्ट हमें दिया गया है डी एफ पैरेलल टू ए ई। तो हम देख लेंगे डी एफ, फिर देख लेंगे डी एफ पैरेलल है ए ई के। प्रूव दैट बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कंडीशन दी गई है डी ई पैरेलल टू ए सी। तो डी ई पैरेलल टू ए सी, हम इसको लिख लेते हैं। पहली कंडीशन मैंने ले ली कि इन ट्राइंगल तो हम देखेंगे जो डी ई, जो हमारी डी ई पैरेलल टू ए सी है, ये किस ट्राइंगल में ये कंडीशन फार्मूलेट होती है। तो हम देखते हैं, अगर हम ट्राइंगल ए बी सी में जाएं तो वहाँ पे ए सी साइड जो ट्राइंगल की है उसके पैरेलल लाइन है हमारी डी ई। तो चलिए इस फिगर को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर बना लें तो हम इसको ले सकते हैं ऐसे भी, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू ए सी। हम इस फिगर को ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। बनाना ज़रूरी नहीं है, खाली आपको समझाने के लिए कि हमने डी ई और ए सी को ही लेना है और बीच में जो हमारी ये लाइन है डी एफ और ए ई, इसको हमने स्किप करनी है। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम आती है एनालाइज करने में तो हम इसको अलग से फिगर को बना के रख सकते हैं। तो अब डी ई हमारी पैरेलल है ए सी के, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो डी ई पैरेलल है हमारी ए सी के। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या आएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमारे आएगा ये और इस साइड का रेशो और इस साइड के रेशो के बराबर होगा। तो अगर हम उसको लिख लेंगे तो देयरफॉर अगर ऐसा है तो हमारा आ जाएगा बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी। हमारा आ जाएगा बी डी बाई डी ए इक्वल टू बी ई बाई ई सी। क्लियर है? ऐसा क्यों आया? ऐसा आया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। तो बच्चों ये हमने पहली कंडीशन को यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब हम जाते हैं दूसरी कंडीशन पे। तो देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या बोलती है हमें। तो दूसरी कंडीशन हमें कहती है डी एफ पैरेलल टू ए ई। तो जो हमारा डी एफ है वो पैरेलल है ए ई के।
तो इस फिगर को भी हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो हम उसके लिए पहले जाएंगे, हमारी ट्राइंगल बन जाएगी, जो हमारी ट्राइंगल बन जाएगी ये वाली ए ई बी। ठीक है, तो हम उसको लिख लेंगे पहले, इन ट्राइंगल बी ए ई डी एफ पैरेलल टू ए ई। तो जब डी एफ पैरेलल टू ए ई है तो इस फिगर को भी हम सिंप्लीफाई करके ऐसे कर सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी ई डी एफ पैरेलल टू ए ई। तो यहाँ पे हम ए सी और ई सी वाले पोर्शन को स्किप कर सकते थे, लेकिन हमने क्या करना है, जो बीच का पोर्शन है उसी को हमने स्किप किया। तो हम इसको देख सकते हैं ए से ए ई बी। तो हमारा डी एफ पैरेलल टू ए ई है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे। तो जब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी एफ बाय एफ ई। बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी एफ बाय एफ ई। एफ ई क्योंकि हमने ट्राइंगल ये ई तक ही ली थी, ए बी ई तक ली थी। तो ये भी क्यों आया, ये भी आया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। तो बच्चों, पहली इक्वेशन का हमने नाम रख दिया इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरी इक्वेशन का नाम हमने रख दिया इक्वेशन सेकंड। अब जब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम देखते हैं तो हम देखते हैं जो इनका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, वो इक्वल है। तो अगर इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनका राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट बी ई बाई ई सी इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, यानी कि हमारा जो इसका राइट हैंड साइड है वो इसके राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो यही चीज़ हमें प्रूव करने के लिए पूछी गई थी। तो हमें यही प्रूफ करने के लिए पूछा गया था कि बताओ बी एफ बाय एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाय ई सी। तो बस हमने ये प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज़ करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपना रिजल्ट को प्रूव कर लिया। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि इन द फॉलोइंग फिगर डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। तो फिगर को आपने ध्यान से एनालाइज करना है। हमें दिया गया है डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। तो ये जो हमारी साइड है बच्चों डी ई, ये पैरेलल हमारी ओ क्यू। तो यहीं से हमें मिलता है कि हमने देखना है कि किस ट्रायंगल का ये पोर्शन आता है। तो ये हमारा आता है ओ, ठीक है, पी ओ क्यू। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू ई डी पैरेलल टू ओ क्यू। क्लियर है? तो इस तरह से हमने इस फिगर को अच्छे से एनालाइज करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमें दिया है डी एफ पैरेलल टू ओ आर। तो जब आप डी एफ को देखते हैं वो पैरेलल है हमारा ओ आर के, तो वो बन जाता है किसका पार्ट, ट्राइंगल पी ओ आर का। शो दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। हमें बताना है जो ई एफ है हमारी लाइन वो पैरेलल है क्यू आर के। तो चलिए हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन दिया हुआ है, जो गिवन कंडीशंस हैं, हम पहले उनको ले लेंगे और देखते हैं कि गिवन कंडीशन को कंसिडर करके हम कहाँ तक पहुँचते हैं और फिर वहाँ से हम अपने कैसे रिजल्ट तक पहुँचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, हम पहले कंडीशन फर्स्ट को ले लेंगे, दैट इज डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। तो वो कौन सी ट्राइंगल में हम लेंगे, तो अब ध्यान से जब एनालाइज करोगे वो ट्राइंगल हमारी आएगी पी ओ क्यू, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। तो हम इस फिगर को हम ऐसे भी बना सकते हैं, पी ओ क्यू एंड डी ई, बीच में हमने ई एफ और डी एफ हटा दिया कि उसका हमारा कोई भी अभी लेना देना नहीं है इस स्टेप के साथ। तो ऐसे फिगर बनाने से हमें क्या हो जाएगा, उसको थोड़ा सा समझना ईजी हो जाएगा। तो जब वो हम उस ट्राइंगल को देख रहे हैं तो डी ई पैरेलल टू ओ क्यू है, तो पूरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है किसके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की। तो फिर क्या हो जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, पी ई बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी डी बाय डी ओ।
क्लियर है बच्चों? क्यों आया ऐसा? ऐसा हमारा है बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। तो ये हमने कंडीशन फर्स्ट को यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब कंडीशन सेकंड की बारी। हमें दिया है डी एफ पैरेलल टू ओ आर। तो पहली फिगर में हमने देखा जो मेन फिगर है डी एफ पैरेलल टू ओ आर, तो यह हमारा आ जाएगा ट्राइंगल पी ओ आर डी एफ पैरेलल टू ओ आर। तो हम इसको लिख लेंगे इन ट्राइंगल पी ओ आर। पी ओ क्यू प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आएगा पी ओ आर। तो इसको करेक्शन कर लेते हैं हम। इन ट्राइंगल पी ओ आर डी एफ पैरेलल टू ओ आर। तो ये हम फिगर को ऐसे भी बना सकते हो इस केस में, पी ओ आर डी एफ पैरेलल टू ओ आर हमें दिख रहा है। तो अब जब हम इधर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे पी एफ बाय एफ आर इज इक्वल टू पी डी बाय डी ओ। तो पहली वाली इक्वेशन को हमने फर्स्ट नाम दे दिया, दूसरी वाली इक्वेशन का नाम हमने इक्वेशन सेकंड रख दिया। तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड जो है इन दोनों इक्वेशन की सेम है, तो उससे हमें मिल जाएगा इनकी लेफ्ट हैंड साइड है जो वो भी सेम हो जाएगी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट व्हाट वी गेट पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। इनको हमने बराबर इसीलिए लिया क्योंकि दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड बराबर था। तो बच्चों जब हमने गिवन कंडीशंस को यूज़ किया तो हमने देखा हमारा रिजल्ट आ रहा है पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, हम दो ही थ्योरम्स को यहाँ पे अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दूसरा कन्वर्स। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का कंडीशन क्या था, एक लाइन पैरेलल होती है ट्रायंगल की किसी साइड के जो बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। ठीक है, और दूसरी का कंडीशन क्या होता है, एक लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है। तो जब हमने दोनों कंडीशन को यूज़ किया तो हम पहुँचे यहाँ पे, एक रेशो मिला हमें बराबर। तो जब हम मेन फिगर को देखते हैं पी ई बाई ई क्यू, मतलब वो आ गया हमारा ये पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर इज इक्वल टू पी एफ, ये हमारा यहाँ वाला आ गया बाई एफ आर। तो ट्राइंगल जो बड़ी ट्राइंगल हमारी पी क्यू आर, उस ट्राइंगल के दो साइड्स के रेशो हैं ये जो बराबर हैं, और रेशो कर कौन रहा है, ये रेशो कर रही है ई एफ लाइन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फिगर को ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं कि ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक है, तो ई एफ क्या कर रही है, उसको दो इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रही है, क्योंकि वो हमने इधर प्रूव किया है वो रेशियोज इक्वल हैं उसके, बिकॉज पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। ये रेशो इसका और इसका रेशो बराबर है इसकी और इसके रेशो के। ठीक है, और ये कर कौन रहा है, ये कर रही है हमारी लाइन ई एफ। तो अगर ऐसा है तो हमारी ई एफ पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के, क्योंकि ट्राइंगल पी क्यू आर में ई एफ इसकी दो साइड्स पी क्यू और पी आर को डिवाइड कर रहा है इक्वल रेशियोज में, तो इसलिए वो लाइन पैरेलल हो जाएगी थर्ड लाइन के यानी क्यू आर के। कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। चलिए हम फिर लिख सकते हैं देयरफॉर, अगर ऐसा है ये रेशियोज इक्वल हैं तो ट्राइंगल को हम जब देखते हैं तो वहाँ से मिलता है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जितनी 3-4 फिगर्स यहाँ पे बनाई गई हैं, ये ज़रूरी नहीं है आपको इतनी फिगर्स बनानी है, ये बस थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए कि जो मेन फिगर है उसको हम कैसे हमने एनालाइज करना है और कौन से पार्ट को हमने किस किस टाइम पे इग्नोर करना है। तो जैसे फिर हमने फिगर बनाई एक में ई डी ले ली तो बाकी पार्ट को हमने इग्नोर करना था,
ताकि फिगर को किस तरह से एनालाइज करना, किस तरह से उसको देखना है, इसलिए ये अलग अलग फिगर्स बनाई थी। अगर आपके पास टाइम है, टाइम आपको मिलता है, ठीक है, और आपको अच्छा लगता है तो आप भी ये फिगर्स बना सकते हैं। तो अगर नहीं तो कोशिश करनी कि मेन फिगर को ही एनालाइज करके आप इस नज़रिए से उसको देख सकें। ये एक नज़रिया बताया है कि कैसे अलग अलग कंडीशन में हमने मेन फिगर को किस किस नज़रिए से देखना है। तो बाकी आपकी चॉइस है, बना भी सकते हैं अलग अलग। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। ठीक है, तो जो हमें फिगर्स दी हुई है बड़ी कम्प्लेक्स सी फिगर है, तो फिगर देख के आपने घबराना नहीं है, बस एनालाइज करना है। आपको पता है कि ट्राइंगल के रिलेटेड हमारा जो चैप्टर भी ट्राइंगल के रिलेटेड है, हमने 2 थ्योरम्स ट्राइंगल के रिलेटेड पढ़ी हुई हैं। ठीक है, 2 ही है, या उस ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल होगी किसी साइड के, तो या कोई रेशो बराबर होगा। तो वही चीज़, 2 चीज़ों को हमने फोकस भी करना है और अप्लाई भी करना है। अब हमें दिया है ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू बी आर। फिर हमने शो करना है बी सी पैरेलल टू क्यू आर। तो बहुत सिंपल है, जैसे पिछले हमने 2 क्वेश्चन किए बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है। तो कंडीशंस पकड़नी है, देखना वो कंडीशन किस ट्रायंगल में सेटिस्फाई कर रही है, तो फिर कौन सा रिजल्ट हम वहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए पहली कंडीशन को पकड़ते हैं। हमें दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू पी क्यू, तो ट्राइंगल हमारी आ जाएगी पी ओ क्यू। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू ए बी पैरेलल टू पी क्यू, तो ए बी पैरेलल टू पी क्यू आ गया। तो ट्राइंगल में पी क्यू साइड के पैरेलल में एक लाइन है ए बी। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से जो हमारा ए बी है वो डिवाइड करेगा ओ पी और ओ क्यू को बराबर रेशियोज में। ठीक है, तो इस फिगर को हमने इस तरह से देख सकते हैं, पी ओ क्यू में। तो हमने कंसंट्रेट करना है यहाँ पे इस वाले पार्ट के ऊपर, तो इसलिए बाकी वाला पार्ट को हमने देखना नहीं है। तो हमारा इस फिगर को देखने का नज़रिया ये होना चाहिए। तो वहाँ से हमें मिल जाएगा ओ ए इज बाय ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाय बी क्यू। तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमें ये आया। नेक्स्ट बच्चों, पहली कंडीशन को हमने यूज़ कर लिया, अब नेक्स्ट कंडीशन की ओर जाते हैं, ए सी पैरेलल टू पी आर। तो हमने देखने लगा ए सी कहाँ पे है। ए सी हमने जब देख लिया वो पी आर के पैरेलल है। ये किस ट्रायंगल का पार्ट बनता है, तो हमने देखा ये ट्रायंगल है पी ओ आर या पी आर ओ। तो हम जाएंगे इन ट्रायंगल पी ओ आर ए सी पैरेलल टू पी आर। तो यहाँ पे भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो फिर हमें यहाँ से मिल जाएगा, फिगर को हम ऐसे एनालाइज करेंगे, फिर हम यहाँ से मिल जाएगा हमें ओ ए बाय ए पी इज इक्वल टू ओ सी बाय सी आर। तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन सेकेंड। तो फिर से अब हम इनको देखेंगे दोनों इक्वेशंस को। पहली तो बात है कि हमारी जो दोनों गिवन कंडीशंस थी हमने उनको यूज़ कर लिया है। तो अब देखते हैं कि उससे हमें क्या मिला। तो उससे हमें 2 इक्वेशंस मिली। उन दोनों इक्वेशंस को जब हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो उससे उनका क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो वहाँ से हमारी राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगी। अब रिजल्टेंट हमारा ये आ गया। गिवन कंडीशन को चूज़ करके फाइनली हम पहुँचे ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। तो एक रेशो पे आ गए हम। तो देखते हैं ये किस साइड्स के रेशो हैं। ठीक है, जो हमें गिवन फिगर दी है वहाँ पे वो किस ट्रायंगल्स के साइड्स के रेशो बनते हैं और इन रेशो को कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है इस रेशो में। तो हम देख रहे हैं ओ बी बाय ओ सी। तो ट्रायंगल हमारी आ गई क्यू ओ आर। क्यू और आर में बी सी क्या कर रहा है, उसको इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहा है, ओ बी बाय बी क्यू। ठीक है, इज इक्वल टू ओ सी बाय ओ आर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा बी सी पैरेलल टू क्यू आर।
हम जाएंगे इन ट्राइंगल QOR। QOR में चले गए हम, फिगर भी इसकी हम कर लेते हैं। तो ये जो ट्राइंगल दिख रही है QOR, तो BC ने क्या किया, उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर लिया। OB यहाँ पे ये रेशो है, OB बाय BQ इजल टू OC बाय CR। ऊपर ही मैंने प्रूव किया हुआ है ये, तो एक बार हमने फिर से लिख लिया यहाँ पे। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी BC पैरेलल हो जाएगी हमारी QR के। तो देयरफॉर BC पैरेलल टू QR, और यही हमने प्रूव करना था। तो इस तरह से हमने अपना रिजल्ट यहाँ पे प्रूव कर लिया। तो इसका रीज़न आया बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। बस ये डरना नहीं है कि हर क्वेश्चन में 3-4 फिगर्स आई हैं, आपने एक ही फिगर बनानी है। बस ये 3-4 फिगर्स बना के आपको समझाने का यही मतलब था कि आपने कैसे कैसे डिफरेंट सिचुएशन में फिगर को एनालाइज करना है, किस केस में कौन कौन सा पार्ट आपने इसका इग्नोर करना है। तो एक विजन था कि फिगर को कैसे किस तरह से देखा जाता है क्वेश्चन में डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से। तो वही आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की गई है डिफरेंट फिगर्स बना के। और अगर आपके पास टाइम है, आपको अच्छा लगता है, तो आप ये फिगर्स बना सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हमें पूछा गया है यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, हमें पहले ही दिया गया है कि हमने जो थ्योरम का इस्तेमाल करना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन द क्लास 9th। बिल्कुल, ये थ्योरम हमने क्लास 9th में भी प्रूव की है, लेकिन वहाँ हमने किसी और मेथड से प्रूव की थी। अब हमें कंडीशन है यहाँ पे, गिवन कंडीशन ये है कि हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को लगा के इस चीज़ को प्रूव करना है। तो कंडीशन क्या है हमारे पास, हमें दिया गया है एक ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल की किसी साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन पैरेलल हम ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ साइड वन ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अदर साइड। वो सेकंड साइड के हमने वो लाइन पैरेलल लेनी है, शुरू हो रही है वो ट्राइंगल के किसी साइड के मिड पॉइंट से। ठीक है, पैरेलल होगी वो दूसरी साइड के। ठीक है, फिर हमने बताना है कि वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। तो चलिए बच्चों, हमने एक ट्राइंगल ले ली ABC। हम मान लेते हैं जो P है वो मिड पॉइंट है AQ का। तो अगर P मिड पॉइंट AB का, सॉरी P मिड पॉइंट है हमारा AB का। ठीक है, फिर से हम बता देते हैं, हमने एक ट्राइंगल ले ली ABC, उसमें जो P है हमारा मिड पॉइंट है AB का। ठीक है, इस मिड पॉइंट से एक लाइन PQ हमने ले ली पैरेलल टू साइड BC, तो दूसरी साइड के पैरेलल ले ली। अब हमने बताना है ये PQ बाइसेक्ट करती है AC को, PQ बाइसेक्ट करती है AC को। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसिडर ए ट्राइंगल ABC हमने ले ली, इन विच PQ इज ए लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट P ऑफ साइड AB। बिल्कुल, PQ जो लाइन है वो हमने ड्रॉन की है मिड पॉइंट AB के। ठीक है, पैरेलल टू BC सच दैट PQ पैरेलल टू BC। तो ये हमारी गिवन कंडीशन है। अब हमने क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव PQ बाइसेक्ट्स AC। तो हमने प्रूव करना है जो PQ है वो AC को भी बाइसेक्ट करती है, यानी कि जो Q है वो मिड पॉइंट है AC का। तो चलिए इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, ABC ट्राइंगल में हमें पता है कि जो PQ है वो BC के पैरेलल है, ये गिवन कंडीशन है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्राइंगल ने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा AP बाय BP इज इक्वल टू AQ बाय QC। सो सिंपल। नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं जो P है, P मिड पॉइंट है AB का। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो AP है, हमारा जो AP है वो बराबर है BP के। हमारा जो AP है वो बराबर है BP के। तो उसका मतलब इस रेशो में लेफ्ट हैंड साइड पे AP और BP बराबर हैं, बिकॉज P इज़ द मिड पॉइंट। तो इसका मतलब इसको जब हम डिवाइड करेंगे
तो हमारा 1 आ जाएगा। तो हम अब कर सकते हैं, कंडीशंस हमारे पास हैं ये। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए पी बाई बी पी की जगह पे 1। क्यों? क्योंकि P मिड पॉइंट है ए बी का, तो इसका मतलब ए पी और बी पी बराबर होंगे। तो इसका रीज़न लिखते हैं बिकॉज P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इट इम्प्लाइज दैट ए पी इज इक्वल टू बी पी 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 बी। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 आ जाएगा इसको डिवाइड करके हमारा। और हम लिख सकते हैं ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। यहाँ से हमें मिलता है ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। अब हमें मिल गया ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, मतलब हमारा जो ए क्यू है वो क्यू सी के बराबर है। अगर ऐसा है ए क्यू हमारा क्यू सी के बराबर है, तो इसका मतलब जो क्यू है वो मिड पॉइंट है ए सी का, क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और अगर ऐसा है क्यू मिड पॉइंट है ए सी का, तो इसका मतलब पी क्यू इसको बाइसेक्ट कर रही है, किसको? ए सी को। हैंस पी क्यू बाइसेक्ट्स ए सी। तो इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल था, यहाँ पे ये बड़ा सिंपल सोल्यूशन था। अभी आपने देखा जितने भी क्वेश्चन हमने किए, दो ही चीज़ का हमने यूज़ किया, आइदर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का हमने यूज़ किया या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का हमने यूज़ किया। तो बिल्कुल बच्चों, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का और उसके कन्वर्स का किस तरह से हम यूज़ करते हैं ट्राइंगल्स में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारा आज का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो आप घरों पे प्रैक्टिस कीजिए, खूब मेहनत करके दिल से इसको निकालिए। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। तो बच्चों, आज का हम टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।